खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जिसने हमारे फैसलों और सुकून पर सबसे गहरा साया डाला हुआ है। बचपन से लेकर बड़े होने तक एक ही जुमला बार बार सुनने को मिलता है, लोग क्या कहेंगे। आज की इस गुफ्तगू में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाजी तवक्कुआत के इस थका देने वाले बोझ से आखिर कैसे आज़ाद हुआ जाए। हम देखेंगे कि हम अपनी ज़ाया-शुदा जज्बाती तवानाई को कैसे वापस ला सकते हैं और एक पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ कैसे कदम बढ़ा सकते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, किसी खानदानी शादी या बड़ी तकरीब में दाखिल होने का वक्त है। गाड़ी से उतरते ही कपड़े ठीक करना, चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाना, ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि जहन में एक ही डर बैठा होता है। सलाम करने से पहले ही ये महसूस होता है कि बेशुमार नज़रें हमें तोल रही हैं। किसी ने हमारे कपड़ों पर राय देनी है, किसी ने हमारी नौकरी पर तबसरा करना है और किसी ने हमारी ज़िंदगी के निजी फैसलों पर उंगली उठानी है। बाहर से तो एक शानदार मुस्कुराहट होती है, लेकिन अंदर एक ही सवाल शोर मचा रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसी बेचैनी है जो हमें कदम कदम पर महसूस होती है और अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। तो सोचिए, दिन भर की सबसे गहरी थकान कहाँ से आती है? ये थकन किसी सख्त जिस्मानी मेहनत या दफ्तर के लंबे कामों से नहीं आती। ये असल और गहरी थकन तब आती है जब हम अपनी कीमती जज्बाती तवानाई मुसलसल दूसरे लोगों के मूड, उनकी तवक्कुआत और उनकी राय को मैनेज करने में ज़ाया करते हैं। हर वक्त जहन में ये हिसाब लगाना कि कौन हमसे खुश है और कौन नाराज़। ये सच में एक बहुत बड़ा जज्बाती बोझ है। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेने से इंसान का अपना जहनी सुकून बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाता है। और यहीं पर एक बहुत अहम पहलू सामने आता है। हम अक्सर इस डर का शिकार रहते हैं कि कहीं कोई हमें गलत ना समझ ले या कहीं हम अकेले ना रह जाएं। इस खौफ में हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपनी खुशी की चाबियां उन्हीं लोगों के हाथों में दे देते हैं जो हमारे सफ़र और हमारी हकीकत को बिल्कुल नहीं समझते। हम अपनी असल पहचान को दबाकर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं ताकि वक्ती तौर पर किसी की राय से बच सकें। सबको खुश रखने की इस नामुमकिन कोशिश में हम असल में अपनी ही सच्ची खुशी को मुकम्मल तौर पर खो देते हैं। आइए अपने पहले सबक की तरफ चलते हैं, कंट्रोल का वहम। इंसानी नफ्सियात में एक बहुत आम खामी है। हम अक्सर इस वहम या जाल में फंस जाते हैं कि हम लोगों की सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कितनी ही मीठी बात कह लें या सबकी नज़रों में मुकम्मल बनने की कोशिश कर लें, ये मानना एक मुकम्मल धोखा है कि हम इस बात पर काबू पा सकते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अपने इर्द गिर्द ही देख लें, अगर हम सबको खुश करने की लाख कोशिश भी कर लें तो भी कोई ना कोई नाराज रह ही जाता है। दूसरों के जहनों पर हुकूमत करने की ये बेमकसद ख्वाहिश सिर्फ तकलीफ और बेचैनी का बायस बनती है। अब बारी है दूसरे सबक की, लेट देम का तसव्वुर। इस थका देने वाली बेचैनी को रोकने के लिए एक बहुत ही ताकतवर तसव्वुर सामने आता है। ये दो लफ्जों का फलसफा हमारी फिक्र के लिए एक सर्किट ब्रेकर का काम करता है। लेट देम यानी उन्हें करने दें। याद रखें, इसका मतलब कोई कमजोरी दिखाना या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल ताकत का मुकाम है। ये एक ऐसी फजूल जंग से पीछे हटना है जो कभी जीती ही नहीं जा सकती। इसका सीधा सा मतलब है हकीकत को तस्लीम करना और लोगों को उनकी राय रखने की आज़ादी देना ताकि उनकी बेमकसद बातें हमारे अंदर के सुकून को तबाह ना कर सकें। लेकिन ये तसव्वुर यहाँ खत्म नहीं होता। इस फलसफे के असल में दो हिस्से हैं। एक तरफ दूसरों की राय को आज़ाद छोड़ना है, यानी लेट देम, और दूसरी तरफ ये नया और ताकतवर एहसास है कि हमारा रद्द अमल यानी हमारा अपना रिस्पॉन्स ही वो वाहिद चीज़ है जो हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ते हैं तो हमारा सारा ध्यान खुद पर आना शुरू हो जाता है। और यहीं से निकलता है तीसरा सबक, लेट मी का असूल। लेट मी यानी मुझे करने दें, इस सफ़र का दूसरा और सबसे ज़रूरी हिस्सा है। दूसरे लोग बिल्कुल वही करेंगे जो वो चाहते हैं, लेकिन हमारी असली ताकत और आज़ादी इस फैसले में छुपी है कि हम कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। हम अपने इर्द गिर्द क्या बाउंड्रीज या हदें तय करते हैं और हम अपनी तवानाई को किस तरफ लगाते हैं, ये सिर्फ हमारा फैसला है। लेट मी का उसूल हमें याद दिलाता है कि हमें अपने ख्वाबों और अपने सुकून का इंतखाब खुद करना है, बिना किसी और की मंजूरी के। आइए अब इस थियरी को रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों से समझते हैं। हम इन उसूलों को 3 आम मिसालों पर लागू कर सकते हैं। पहली मिसाल, फर्ज करें कि रिश्तेदार हमारे कैरियर या शादी के फैसलों पर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे वक्त में उनसे बहस करने के बजाय लेट देम अपनाएं, यानी उन्हें जज करने दें, और फिर लेट मी पर आएं, यानी मुझे अपने लिए सुकून का रास्ता चुनने दें क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। दूसरी मिसाल, अगर दोस्त किसी महफिल में हमें शामिल नहीं करते तो खुद को कमतर समझने के बजाय लेट देम, उन्हें जाने दें, और लेट मी, मुझे अपना वक्त किसी बेहतर जगह लगाने दें। तीसरी मिसाल,
हम अक्सर दफ्तर या सोशल मीडिया पर तारीफ की तलाश में बेचैन रहते हैं, तो वहां भी लेट देम, उन्हें लाइक्स और कमेंट्स में मसरूफ रहने दें, और लेट मी, मुझे इन झूठी तारीफों की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जीने दें। सच्चे सुकून की शुरुआत। जब हम हर किसी को अपनी जिंदगी और अपने फैसलों की सफाइयां देना बंद कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा जज्बाती बोझ हमारे कंधों से उतर जाता है। ये आज़ादी का वो सच्चा मुकाम है जहां से जिंदगी की असल बेचैनी खत्म होती है। हम अपनी गुफ्तगू को उस गहरे ख्याल के साथ मुकम्मल करते हैं, सुकून की शुरुआत तब होती है जब हम लोगों को अपनी जिंदगी की सफाइयां देना छोड़ देते हैं। असली आज़ादी उस लम्हे मिलती है जब जिंदगी जीने के लिए इजाज़त मांगना खत्म कर दिया जाए और खुद को मुकम्मल तौर पर वो बनने दिया जाए जो इंसान हकीकत में है। तो सोचने की बात यह है कि क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम समाज को सफाइयां देना छोड़ें और पूरे एतमाद के साथ अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करें?